ایک सवाल जो अक्सर जहन में आता है वो ये है कि पाकिस्तान जहां इतनी सलाहियत है, आखिर क्यों तवील मुद्दती आलमी सरमायाकारी लाने में पीछे रह जाता है। ये एक ऐसा मुअम्मा है जिसका जवाब मुल्क की मुआशी तकदीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए सीधा बुनियादी सवाल पर आते हैं। आखिर ऐसी कौन सी रुकावटें हैं जिनकी वजह से दुनिया भर का पैसा पाकिस्तान आने से हिचकिचाता है, खास तौर पर जब हमारे पड़ोसी ममालिक अरबों डॉलर की सरमायाकारी खींच रहे हैं। अच्छा, इस मसले को समझने से पहले एक बहुत अहम फ़र्क समझना ज़रूरी है। सरमाए की दो किस्में हैं। एक है स्मार्ट कैपिटल। ये वो सरमायाकारी है जो सिर्फ पैसा नहीं लाती, बल्कि अपने साथ फैक्ट्रियाँ, नई टेक्नोलॉजी और सबसे अहम पायदार नौकरियां भी लाती हैं। दूसरी तरफ है हॉट मनी। ये कलील मुद्दती ज़्यादा सूद वाले कर्ज़ों का तूफान है जो तेज़ी से आता है और जैसी खतरे का हल्का सा भी इशारा मिलता है सब कुछ बहाकर वापस चला जाता है और इससे मईशत बुरी तरह हिल जाती है। पाकिस्तान को ज़रूरत है स्मार्ट कैपिटल की। तो इस सारी पेचीदा सूरत हाल की असल वजह क्या है? माहिरीन मईशत इस मसले को एक नाम देते हैं, आतमाद का खसारा, यानी ट्रस्ट डेफिसिट। और ये बात पूरी बहस का निचोड़ है। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी यानी FDI सिर्फ डॉलरों की गिनती नहीं है। ये दरअसल एक पैमाना है, एक बैरोमीटर जो बताता है कि दुनिया को किसी मुल्क की मईशत के मुस्तकबिल पर कितना भरोसा है। तो जब FDI कम होती है तो ये असल में एतमाद की कमी का एक बहुत बड़ा खतरे का सिग्नल होता है। तो ये एतमाद का खसारा आखिर है क्या चीज़? बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझें, ये वो सूरत हाल है जब बाहर के सरमायाकारों को यकीन नहीं होता कि यहाँ पॉलिसियाँ एक जैसी रहेंगी, उनके मुआहिदों की इज्जत की जाएगी या उनकी मेहनत की कमाई महफूज भी रहेगी या नहीं। इस बेयकीनी का सीधा नतीजा निकलता है तवील मुद्दती सरमायाकारी की शदीद कमी की सूरत में। अब सवाल यह है कि इस एतमाद की कमी की ठोस वजूहात क्या हैं। आइए ज़रा उन अवामिल पर एक नज़र डालते हैं जो सरमायाकारों को पाकिस्तान से दूर रखने का बाइस बन रहे हैं। देखें, सरमायाकारों के लिए सबसे बड़ा मसला क्या है? खेल के गैर मुतवक्का असूल। मतलब ये कि यहाँ पॉलिसियाँ और कानून रातों रात बदल जाते हैं। ज़रा सोचें, एक कंपनी आती है, उसे 5 साल की टैक्स छूट का वादा करके फैक्ट्री लगाने का कहा जाता है और सिर्फ 6 महीने बाद ही वो छूट वापस ले ली जाती है। अब बताएं, ऐसे में कौन तवील मुद्दती मनसूबाबंदी करेगा? ये जो यू टर्न कल्चर है ये ज़हर कातिल है। और फिर खुदा ना खास्ता कोई कानूनी मसला हो जाए तो उसके हल के लिए अदालतों में दहाइयां लग जाती हैं। दूसरा बड़ा मसला है अफरा तफरी का तासुर। मान लिया कि पिछली दहाई के मुकाबले सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत बेहतर हुई है, लेकिन आलमी मीडिया में अब भी पाकिस्तान की एक गैर मुस्तहकम तस्वीर ही दिखाई जाती है। मुसलसल सियासी बेचैनी, एहतजाज, हुकूमतों की बार बार तब्दीली, इन सब से दुनिया भर में ये तासुर जाता है कि मुल्क मुस्तकिल बहरान का शिकार है और बहरान किसी भी सरमायाकार के लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है। तो इन तमाम रुकावटों का नतीजा क्या निकलता है? पॉलिसियों में बार बार तब्दीलियों का मतलब है कि सरमायाकार 5 या 10 साल की मनसूबाबंदी कर ही नहीं सकते। ब्यूरोक्रेसी की रुकावटें कारोबार शुरू करने की लागत को इतना बढ़ा देती हैं कि सरमायाकार आसान ममालिक का रुख कर लेते हैं। और आखिर में एक सुस्त अदालती निज़ाम ये पैगाम देता है कि यहाँ किए गए मुआहदों की कोई हकीकी कानूनी ज़मानत मौजूद नहीं है। तो इस एतमाद के खसारे का हमारी मईशत और हमारे मुस्तकबिल पर आखिर असर क्या पड़ता है? आइए इसे 2 मईशतों की कहानी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सरमायाकारी की कमी का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो सिर्फ डॉलरों का ना आना नहीं है। असल नुकसान जो अक्सर नज़र नहीं आता वो इससे कहीं ज़्यादा गहरा और तबाहकुन है। असल नुकसान है टेक्नोलॉजी की मुंतकली का ना होना। जब कोई बड़ी आलमी कंपनी किसी मुल्क में आती है तो वो सिर्फ पैसा नहीं लाती, वो अपने साथ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, आलमी मेयार के काम करने के तरीके और वो हुनर लाती है जो पूरी की पूरी सनत को बदल कर रख सकता है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल वियतनाम है। जब सैमसंग ने वहां सरमायाकारी की तो सिर्फ फैक्ट्रियां नहीं लगाईं, बल्कि वहां के हज़ारों इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दी, जदीद तरीन मशीनरी लाए और वियतनाम को आलमी टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बना दिया। इसके मुकाबले में पाकिस्तान की सनतें आज भी पुरानी टेक्नोलॉजी पर चल रही हैं। हम आज भी सिर्फ कपास जैसा खाम माल बेच रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो आलमी शराकतदार नहीं है जो हमें इस कपास से हाई टेक चीज़ें बनाना सिखा सके। और ये आदाद-ओ-शुमार इस तल्ख हकीकत को बिल्कुल वाज़े कर देते हैं। पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी अक्सर हमारी मजमूई कौमी पैदावार यानी GDP के 1% से भी कम रहती है। आप यूँ समझें कि तरक्की पजीर ममालिक के लिए ये एक ख़तरनाक हद तक कम सतह है जो बताती है कि मसला कितना संगीन है। तो इस तमाम तज्ज़िये से हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं?
اس بے اعتمادی کی اصل قیمت ہمارا ملک اور یہاں کے عوام کیا ادا کر رہے ہیں؟ کم سرمایہ کاری کی سب سے بڑی اور حتمی قیمت ہے ایک کھویا ہوا مستقبل۔ یہ ان لاکھوں نوکریوں کا ضیاع ہے جو ہمارے نوجوانوں کے لیے پیدا ہو سکتی تھیں۔ یہ اس صنعتی ترقی کا نقصان ہے جو ہمارے شہروں کو بدل سکتی تھی، اور یہ اس خوشحالی سے محرومی ہے جو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہر گھر تک پہنچ سکتی تھی۔ تو آخر میں یہ بنیادی سوال ہمارے سامنے کھڑا ہے، ایک قوم عالمی اعتماد کو دوبارہ کیسے بحال کر سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں ہی پاکستان کے معاشی مستقبل کی بقا کا راز چھپا ہے۔